अस्सलामुअलैकुम। शहादतुल आलमिया दीनी असनाद का मुआदला बनाते वक्त E02 फार्म जो होता है, मुआदला फार्म जो HEC को भेजा जाता है, तो उसमें जब एड्रेस लिखने की बात आती है तो उसमें तलबा गलती करते हैं। अच्छी तरह समझ लें, इसमें गलती मत करें। इसमें आप वो वाला एड्रेस लिखें जो आपकी दीगर असनाद पर है। जैसे ये एक भाई हैं हमारे, तो इनके देखें ये जो सनद है इस पर देखें क्या लिखा हुआ है, ये बटग्राम से मोहम्मद फ़ारूक इब्न अब्दुल कुद्दूस मिन बटग्राम, ठीक है। तो ये बटग्राम से है। अब अगर ये यहाँ पर मौजूदा पता यानी एबटाबाद का लिख देते हैं, जैसे ये एबटाबाद में जॉब करते हैं माशाल्लाह, तो इनका जो HEC से सर्टिफिकेट बन के इक्वलेंट से यानी मुआदला सर्टिफिकेट बनकर आएगा, तो उस पर फिर बटग्राम वाला, उस पर वो एबटाबाद वाला पता लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये मौजूदा या इस्लामाबाद में जॉब करते हैं या कराची में करते हैं तो वो वाला लिखा हुआ आ जाएगा। फिर नतीजा ये निकलेगा कि इनकी दीगर असनाद पर बटग्राम लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा HEC वाले मुआदले में इस्लामाबाद। फिर जब ये किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कहेंगे कि आपका तो एड्रेस ही चेंज है, यानी बाकी सनदों पर बटग्राम है और इस सनद पर आपका एबटाबाद है। तो क्या पता आप एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या क्या नाम है बटग्राम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें मसला बन सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरियां ज़्यादातर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, यानी ज़िले के जो एड्रेस वाले होते हैं जिनका डोमिसाइल होता है उस बेस पर वो होती हैं। तो इसलिए अपनी असनाद का पता आपका एक होना चाहिए, रिहायशी पता, ठीक है। तो इसलिए इधर आपने वो वाला पता लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर आपकी दीगर असनाद पर है। देखें बटग्राम दीगर असनाद पर, इस तरह शनाख्ती कार्ड पर भी तहसील ज़िला बटग्राम, और इसी तरह यहाँ पर भी आ गया ये तहसील ज़िला बटग्राम। इंग्लिश में भी इसी तरह साथ आपने लिख देना है। हाँ, ये जो भाई हैं ये आजकल रहते हैं एबटाबाद में, ऐसी बात है जी, आजकल एबटाबाद में रहते हैं। तो अब ये जो HEC को अपनी असनाद भेजेंगे, तो HEC के पास जब आपने जाना है, ये तमाम मतलब के डॉक्यूमेंट्स हैं, मसलन ये गज़ेट होता है, फार्म होता है, असनाद होती हैं, वो पहले हम सिखा चुके। तो तमाम पूरा जब सेट बन जाता है तो आप जब HEC के दफ्तर में जाते हैं तो उनसे आप कहें कि हमें HEC के लिए हार्ड इन्वेलप रेड कलर वाला दें, यानी आम वो लिफाफे में नहीं जाता इस तरह के, या किसी खाकी लिफाफे में, या वो वाइट कलर के लिफाफे में कागज़ में नहीं जाता, बल्कि HEC का जो ठेका है ये TCS को दिया गया है और उनके लिए उनके पास स्पेशल इसके लिए एक इन्वेलप है, हार्ड कलर का गत्ते वाला होता है, रेड हार्ड इन्वेलप, रेड कलर का गत्ते वाला, ठीक है। तो उसकी पिक्चर कभी मैं इंशाल्लाह भेज दूँगा। बहरहाल आप उनसे ये कहें कि हार्ड इन्वेलप दें, रेड कलर वाला। तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे ऊपर का जो पता होगा उनसे आप कहें कि वो लिखें, ठीक है। वो यूँ होता है HEC प्रोजेक्ट मैनेजर, या इस तरह वो लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह H9 और इस्लामाबाद, बहरहाल वो उनका ये काम है, वो फिल करेंगे उसको। ये ऊपर वाला पता आपने नहीं फिल करना, ये उसके नीचे मौजूदा पता जो है ये अब ज़रूरी नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखें। इसमें आप वही लिखें जहाँ पर आप फ़िल वक्त रह रहे हैं और जहाँ पर आप अपनी ओरिजिनल असनाद वापस वसूल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी असनाद और इस तरह तमाम कागजात भेजते हैं और इस इन्वेलप में बिल्कुल हार्ड इन्वेलप में आप डालेंगे, ये तो दूसरा है। तो जब इसमें आप सारी चीज़ें डाल लेते हैं तो HEC वाले इसको खोलते हैं, आपकी ओरिजिनल असनाद को देखते हैं, फिर उनकी फ़ोटो कापियों को मतलब देखते हैं। फिर जब वो समझ जाते हैं कि ये जाली कापियाँ नहीं है, ओरिजिनल की कापियाँ हैं, तो बस वो उनको तसल्ली हो जाती है। वेरिफिकेशन जब उनको हो जाती है तो वो क्या करते हैं, आपकी और डॉक्यूमेंट्स वो जो कापियाँ हैं, फार्म है, गज़ेट है, वो अपने पास रख लेते हैं और जो ओरिजिनल है वो फिर उसी इन्वेलप में डालकर उसी इन्वेलप को वापस कर देते हैं। उनके लिए वो दूसरा इन्वेलप नहीं लेते, यानी सेम वही इन्वेलप सफ़र करता है, ट्रैवल करता है, HEC तक जाता है, फिर वो आपकी तरफ अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाता है। तो इसलिए आप इस पर वो एड्रेस लिखें जिस पर आपको वो ओरिजिनल असनाद मिल जाए। पहले ओरिजिनल असनाद वापस आती हैं, तकरीबन 15-20 दिन उनका वक्त होता है, महीना भी लग जाता है। उसके बाद इक्वलेंट्स का काम जारी रहता है और वो बाद में आपको आता है, और इक्वलेंट्स जो है वो इस एड्रेस पर आएगा। ये जो इनका मुस्तकिल एड्रेस है दीगर असनाद वाला। तो पते के बारे में उम्मीद है ये मालूमात आप समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और दीगर तलबा और तलबात, उलमा और आलिमात को भी इस बारे में आगाही दें कि इसको शेयर भी करें ताकि वो ख़ुद से बनाना सीखें और तमाम हजरात ज़रूर इक्विवेलेंट्स बनाएं।
क्योंकि इक्विवेलेंस बनाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला सबके इसकी तौफीक दे और गलतियों से बचाए, हमें भी दुआ में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम।